कुंदनपुर की राजधानी है और जहाँ के महाराज भीष्म हुए, उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम रुक्मिणी पड़ा है। फिल्म चढ़ गई फिल्म। और बड़े ही नेक राजा राजा की बदनामी। बड़े ही नेक राजा इधर रुक्मिणी धीरे धीरे कुछ सियानी हो जाती है, कुछ समझदार हो जाती है। एक दिन अगरबत्ती जब देव ऋषि का आना हुआ है, महाराज भीष्म ने बुला लिया है। कहा है बाबा जी कहिए आपका सही समय पे आना हुआ है। अरे और हमारे घर में
एक कन्या ने जन्म लिया है। उसकी दिनदशा देखो कैसे विचार की होगी, जन्म ले लो, कैसे स्वभाव की होगी और किसके साथ में उसकी शादी होगी। अरे हम तो पत्रा संगे लेके चलते हैं, तो देख लो अब 2-4 गांव सौरे तो मिल जाती है हमें। जग की शादी, हाँ जग की शादी भगवान कन्हैया के साथ होगी। क्या कह रहे हो? अरे भगवान कन्हैया के संग में अगर भगवान के साथ में शादी हो जाएगी ना तो हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। सब कुछ बड़ा खुश हुए हैं महाराज भीष्म। अरे खुशबू छाई गई तन में। अगर भगवान कन्हैया के साथ में हमारी रुक्मिणी की शादी हो जाएगी तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। एक दिन रुक्मिणी और रुक्मिणी की साथ की सहेलियां बाग में घूमने के लिए जाती हैं, आपस में बातें करती हैं, एक दूसरे से कहने लगी ओ मेरी शादी हो गई और मेरा भैया हमें निभाने के लिए जब गया तो मेरी सासू ने मना कर दिया, लेकिन मेरे ससुर ने हमको भेज दिया। दूसरी कहने लगी है बहन मेरा भाई जब हमें निभाने के लिए गया तो मेरे पति ने मना कर दिया, लेकिन मेरी सास ने भेज दिया। ये बातें रुक्मिणी को अच्छी नहीं लगी। रुक्मिणी कहने लगी क्यों यहाँ बाग में खेलने के लिए आई हो या अपनी अपनी ससुराल की प्रशंसा सुनाने आई? तो एक लड़की कहने लगी है दीदी इसमें इसके घर में कौन सी बात की कमी है जो इसके पिता ने अभी तक शादी नहीं की? और बोली कि तेरा बबला भिखारी है गुनिया कुआरी है। की कमी है जो अभी तक तुम्हारे पिता ने शादी नहीं की। बाहर से रुक्मिणी चली आती है, इधर एक दिन रुक्मिणी गुड्डा और गुड़िया का खेल खेल रही थी।
जब खेल खेल रही थी तो रुक्मिणी की माँ ने देख लिया कि हमारी बेटी गुड्डा और गुड़िया का खेल खेल रही है, ये शादी के योग्य हो चुकी है। और माता पिता का यही धर्म होता है, अगर बेटी शादी के योग्य हो जाए तो उसकी शादी कर देना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल के माँ बाप ऐसे कहाँ हैं? जब तक बेटियां 4 जगह मुनाए मार लेती तब तक शादी नहीं करती। तो अब आदत है, मॉडल जमाना है। अगर बेटी शादी के योग्य हो जाती है तो माँ बाप को देखने में भी पाप लगता है। रुक्मिणी ने दासी को बुलाया है और कहा है जाओ मेरे महाराज को बुला के लाओ, मैं अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी अवश्य करवाऊंगा। उसी समय जैसे ही दासी को बुलाया है, कि तुम्हें महारानी ने बुलाया है। और महाराज वैसे करो भैया जैसे दासी ने जाके ये कहा है तुम्हें महारानी ने बुलाया है। और जैसे ही महाराज महलों में आए बड़ा सम्मान किया है।
भीष्म कहने लगे रानी क्यों बुलाया है हमें? तो उसी समय रानी समझा के कहने लगी है पिया तुम्हें नहीं पता है कि घर में पिटिया अपनी बेटी शादी के योग हो गई है। कोई अच्छा सा लड़का देखो और जितनी जल्दी हो सके बेटी के हाथ पीले करो। उसी समय महाराज भीष्म कहने लगे रानी तुमने ठीक कहा है, क्योंकि राज दरबार में इतना काम है जो मैंने अपनी बेटी के बारे में कभी नहीं सोचा। इधर महाराज भीष्म समझा रहे हैं कि आज जो भी काम होगा सब काम बंद किए जाएंगे और आज रुक्मिणी की शादी के ही बारे में चर्चा होगी। महाराज सारे काम बंद हुए, बिल्कुल भागवत नहीं हुई है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है महाराज। महाराज पहुंच जाते हैं अपने राज्य में। काहे आज राज दरबार में कोई काम नहीं होगा। ठीक है महाराज। आज मैं अपनी बेटी रुक्मिणी के बारे में आप सबसे कुछ राय लेना चाहता हूँ। कौन सी राय लो महाराज? आपने तो देखी है हमारी बेटी रुक्मिणी। हाँ देखिए, बहुत सुंदर भी है। अति सुंदर है, ज्यादा सुंदर है, कमी है एक, और शादी के योग्य भी हो चुकी है। कमी कौन सी है? कभी महाराज इतनी है, गुस्सा बहुत आता है, फिर कोई मनाए नहीं पाते हैं। जब रूठी जाते हैं और तुम जानते हो जब रूठी भाई फिर कोई मनाए नहीं पाते जल्दी। आज इस सभा में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर बोलने का अधिकार है। अच्छा महाराज। हाँ, सभी लोगों को सब लोग बोल सकते हो अपने दिल की बात। तो महाराज जिसके नजर में कोई लड़का हो हमें बताओ। ये बताओ पहले तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? अरे वही होगी 24-25 साल। तो महाराज का फैसला हुई गो। कैसे हो? ऐसा करो 5 साल वाले 5 ढूंढ लो। पागल है क्या? अरे क्यों? मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और का रुक्मिणी में 5 साल के उन्हें खिलाएगी। महाराज हाँ। अगर वो मर्जी तो बाकी चुड़िया पहन ली, वो मर्जी तो बाकी बिटिया राण नहीं हुई। अरे तुझे मजाक सूझ रही है?
कोई अच्छा सा लड़का बताओ मैं। एक हो, एक बिल्कुल बिल्कुल सीधो सीधा होना चाहिए। अरे है महाराज। कौन है? दुर्योधन। अरे वो अधर्मी है, अरे तो उसके महाराज साथ नहीं कर सकता हूँ मैं। तो महाराज ऐसो करो, कैसे? धर्मराज लोग कर दियो। किसके? धर्मराज संग। अरे वो धर्म पे ही चलते रहेंगे, बिटिया घर भूकर मर जी, उसके साथ भी नहीं करेंगे। तो महाराज ऐसो करो, बताओ। भीम संग कर दो। अरे वो खाता बहुत है, हमारी बेटी बनाते बनाते ही थक जाएगी, क्या खाएगी? तो महाराज ऐसो करो, अब 2-4 दिन को टाइम दो, फिर कभी बेटा गाय चले पंजड़ी का ढूंढ नहीं चले, यहाँ का उल्टो कर दियो। 4 तारीख को बताओगे? हाँ और का यहाँ उल्टो थोड़ो कर दियो। इधर सुबह से शाम हो जाती है, ये फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी कहाँ की जाए। इधर